वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी है आपके तमाम सवालों के जवाब देने की। और आज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में सहायता करेंगे हेमंत की सीईओ वाइस इन्वेस्ट। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और लंबे अरसे के बाद आपको देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी छुट्टियाँ भी अच्छी बीती हो। जी कविता, बिल्कुल थैंक यू। और छुट्टियां बहुत अच्छी थी, बट इट्स गुड टू बी बैक। जी, चलिए सर शुरू करते हैं। कल्पेश शिंदे हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार कल्पेश, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं रायगढ़ से बात कर रहा हूँ। रायगढ़ से। से। जी जी। तो कल्पेश, आपने अपने पोर्टफोलियो में जो फंड्स शामिल किए हैं उसमें आपके पास स्मॉल कैप है निप्पॉन इंडिया का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, जीएम का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारेख का भी फ्लेक्सी कैप है और मेरे का आपने अपने लिए एएलएसएस फंड भी लेके रखा हुआ है। और आप जी, तो आपको कितने साल तक सर निवेश करना है? क्या मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट करेंगे इन फंड्स में? मैम, मुझे मिनिमम 10 से 15 साल के लिए। 10 साल पकड़ूं या 15 साल पकड़ूं? क्योंकि दोनों में फिर 15 आपकी साल, इन्वेस्टमेंट 15 साल पकड़ लें। 15 साल पकड़िए। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो मैं ऐसा समझ रही हूँ कि कोई आपका फाइनेंशियल गोल होगा जिसके लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। पैसे जमा कर रहे हैं तो कहीं तो उसका इस्तेमाल करेंगे ना, कहाँ करेंगे, क्या कहाँ करना चाहते हैं? हाँ मैम, बहुत सारे ये है अभी आगे के। हाँ, तो बताइए। बहुत सारे हैं तो एक एक करके सभी के लिए प्लानिंग देंगे ना आपको। आप हमारे लाइव एक्सपर्ट बैठे हैं हमारे साथ, आप बताइए। मैम, अभी आगे घर का प्लानिंग है, नया घर लेने का, गाड़ी का प्लान ठीक है। है, एक एक करके। तो नया घर कितने साल में खरीदना है? अभी मैम 10 साल के बाद ही खरीद लेंगे, क्योंकि अभी उसमें 10 तनख्वाह साल है में नहीं मेरी। कितने तक का घर लेना चाहते हैं आप? अभी हम 30-40 लाख का तो लेंगे यहाँ पे, उतना। चलिए, मैंने 40 लाख पकड़ लिया है। गाड़ी कब खरीदनी है आपने? गाड़ी अभी मैम 5-6 साल बाद खरीदेंगे। 5 साल बाद गाड़ी खरीदनी है। और इसके लिए कितना पैसा इकट्ठा करना है? कम से कम 15 लाख तो लगेगा मैम इसके लिए। 15 लाख। उसके अलावा क्या लक्ष्य हैं आपके? बच्चों की पढ़ाई अभी तो लिखाई भी फिलहाल है? इतना ही है मैम। हाँ। चलो, हाँ मैम। तो आपने तो शुरुआत में कहा बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, कोई कर्जा वगैरह भी है क्या जो चुकाना है? कर्जा है मैम, पर्सनल लोन चल रहा है मेरा। कितने का? अभी 14 लाख का चल रहा है। 14,000 का? 14 लाख। हाँ, 14 लाख का 14 पर्सनल लाख। लोन चल रहा है। हाँ। अच्छा, हाँ। कितना जाता है हर महीना आपका? मेरा अभी जाता है 13,500 जाता है। 13,500 आपका मंथली जाता है। मंथली जाता तो है। चलिए, सबसे पहले तो ये पर्सनल लोन से आपको जो है छुटकारा दिलवाना चाहिए। हाँ, हेमंत सर क्या कहेंगे आप? यस कविता, आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जैसा इन्होंने कहा कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 की है, बट अभी इन्होंने बताया कि इनका टाइम होराइजन जो है वो 10 से 15 यानी 15 साल मान के चल रहा है। जो क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपको पता हो कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर कौन सी एसेट क्लास हो, कौन से फंड्स हो, वो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। और साथ ही आई थिंक इन्वेस्टमेंट जो है एक प्रोसेस है। आप इन्वेस्टमेंट को एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते हो, आपको पूरी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखने की जरूरत है। जैसा इन्होंने कहा कि इनके पास एक पर्सनल लोन है, और हम जानते हैं कि पर्सनल लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई इंटरेस्ट रेट होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो पहली प्रायोरिटी मुझे लगता है कि वो भी होनी चाहिए कि उसको कितना जल्दी हो सके उसको आप रीपे करें। और दूसरा, आई थिंक गोल्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि 5,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें 5 फंड्स हैं। तो जो पोर्टफोलियो देख के पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो अप्रोच है इन्वेस्टमेंट की वो एक रैंडम अप्रोच है। मतलब जो फंड आपको अच्छा लगा आपने ले लिया, अदरवाइज 5,000 के लिए 5 फंड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आई थिंक थोड़े से बदलाव करने की जरूरत है, ये बात सही है। ये प्रूवन फैक्ट है कि आप जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो अपने प्रोसेस में, सेविंग में, अपने इन्वेस्टमेंट में एक डिसिप्लिन लेके आते हो। तो आई थिंक अप्रोच बिल्कुल सही है, बट आई थिंक थोड़ा सा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान और जो फाइनेंशियल प्लान है उस पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप हर गोल को डिफाइन करते हो, टाइम होराइजन बताते हो, कितना आपका टारगेट है, तो फिर आप एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से डिसाइड करते हो कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और आई थिंक वो इसलिए इंपॉर्टेंट है
ताकि आपको पता चले कि आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हो या वेरी कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पे काम करना है। बट फिलहाल जो इनका पोर्टफोलियो है, 5,000 के लिए 5 फंड की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 2 या 3 फंड रखें। तो जैसे इनके पास अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखूं तो जैसा आपने कहा 500 रुपए वो एक एलएसएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उनको वो कंटिन्यू करना है तो वो तो ऑब्वियसली उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद 4,500 रुपीज बचते हैं। इनके पास 2 फंड्स हैं, एक पराग पर एक फ्लेक्सी कैप जिसमें वो 2,500 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड देख सकते हैं 2,000 रुपए। तो आई थिंक ये 3 फंड से अपना पोर्टफोलियो बनाइए, 5 फंड की जरूरत नहीं है। अगर आप बढ़ाएं भी पैसा तो इन्हीं फंड्स के अंदर आप कुछ समय तक बढ़ा सकते हैं। ऑल द बेस्ट कल्पेश। जो बदलाव बताए गए हैं उन बदलावों को आप काम में लाइएगा अपने पोर्टफोलियो में, इन पर आप जो है अमल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नंदग्राम गवारी जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं मध्य प्रदेश से। नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ बढ़िया है मैडम। सर हेलो। आपने अपनी डिटेल्स दी हैं हमें। 9 फंड्स हैं आपके पास, 12,000 रुपये की आप एसआईपी कर रहे हैं और 9 साल में आपको चाहिए 50 लाख रुपए, और आपने खुद ही ये फंड्स का चुनाव किया है यूट्यूब देखकर और बाकी शोज़ देखकर, जो आपको जितना समझ में आया उस हिसाब से 2,50,000 रुपये जो है अभी तक आपने निवेश कर लिए हैं। इसके अलावा और कोई जानकारी जो आपने हमें नहीं दी है, अभी देना चाहते हैं कि मैं सीधा एक्सपर्ट के पास जाऊं और आपके सवालों का जवाब लूं? इसके अलावा मैडम जैसे मैं गवर्नमेंट कर्मचारी में हूँ तो एनपीएस में निवेश भी एनपीएस में भी चल रहा है जैसे। चलिए वो तो बहुत बढ़िया, वो तो चल ही रहा है, तो उसको हम साइड में रखते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर केवल 9 साल की बात हो रही है और 9 साल के लिए आपने ये पोर्टफोलियो बनाया है। 9 फंड्स क्या ज़रूरी है, क्या इनको कम किया जा सकता है, वो जान लेते हैं। 12,000 रुपये हर महीना 50 लाख, क्या इससे जुड़ पाएगा 9 साल में, ये भी पूछ लेंगे। हेमंत सर। हाँ जी कविता, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि इनका जो टारगेट है वो पूरा होगा कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 9 साल है, 12,000 की इनकी एसआईपी है, और जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है अभी तक वो करीब 2.5 लाख रुपए है। आई थिंक ये तीनों चीजों को मैं कंसिडर करूं कि 9 साल का समय है। अगर हम 12% की एनुअलाइज रिटर्न भी मान के चलें तो करीब करीब 30 लाख का जो कॉर्पस बनेगा। तो ऑब्वियसली शॉर्टफॉल है क्योंकि इनका जो टारगेट है वो 50 का है। तो उन दोनों को आई थिंक इस गैप को कवर करने के लिए एडिशनल एसआईपी करनी होगी 10,000 की। फंड डेफिनेटली इनके पास ज्यादा है, 12,000 के लिए 9 फंड है। कभी भी इतने सारे फंड की जरूरत आपको उतने अमाउंट के लिए नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आप सही एसेट क्लास के साथ साथ सही कैटेगरी के फंड चुनो, विद इन कैटेगरी ऐसे फंड जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ताकि उसको मॉनिटरिंग करना आसान हो। और ऐसा नहीं हो कि आपके पोर्टफोलियो में जो फंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे वो कंटिन्यू करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको पुल डाउन करते हैं। तो आई थिंक फंड कम करने की जरूरत है डेफिनेटली। इनके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं 3, उनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं फंड का नाम बता दूंगा, और अमाउंट जो है वो थोड़ा सा इनको रियलाइन करना होगा। जो ये 3 फंड्स हैं जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, ये तीनों में 3-3 हजार रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और एक फंड मुझे लगता है जो लार्ज एंड मिड कैटेगरी है, इनके जैसे निवेशक जो नए निवेशक हैं और जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और जो चाहते हैं कि एक ओवरऑल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस बना रहे, तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड होना चाहिए मुझे लगता है। तो उसमें बंधन कोर को देख सकते हैं। तो ये 4 फंड्स में 3,000 ईच अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 12,000 की इन्वेस्टमेंट। जैसा मैंने कहा कि एक गैप है वहां पे, एक शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करने के लिए 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है आपको। अगर आप जब भी करना चाहें तो ये 4 फंड हैं, इन्हीं में आप प्रोपोर्शनली लाइक 2,500 ईच में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक फंड्स कम कीजिए और जो आपका जो गैप है उसको पूरा करने के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। ऑलराइट, चलिए ऑल द बेस्ट यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बदलाव और निवेश की राशि पर जो आपको गौर करने की सलाह दी गई है उस पर काम कीजिएगा। अगला सवाल हम यूट्यूब से लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं जो कि सिंगापुर में हमें देखते हैं, अरुण, और 53 साल के ये हैं। इनके 2 लक्ष्य हैं और इन्होंने जो है अपने लिए लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं। बेटे की शादी है 6 साल में और उसके लिए इन्होंने दिसंबर से अब निवेश की शुरुआत करनी है। 50 लाख रुपए इनको इकट्ठा करने हैं 6 साल में, और
कितना लमसम निवेश करना होगा इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जानना चाहते हैं। साथ ही अगर लमसम डालना हो तो किन किन चरणों में डालना होता है, एक साथ ही पूरा अमाउंट डाल दें या कुछ कुछ इंटरवल्स में डालें, क्या क्या फंड्स होंगे। इन्होंने आईसीआईसीआई इक्विटी डेट में शुरुआत कर रखी है और उसमें 1 लाख रुपए डाल दिए हैं। दूसरा लक्ष्य इनका खुद का रिटायरमेंट का है जो कि 2027 में हो रहा है। 3 करोड़ लमसम इनको निवेश करना है फरवरी 2025 से, और उसके बाद कुछ कॉर्पस ये अपने फैमिली के लिए भी छोड़ना चाहते हैं। और रिटायरमेंट के लिए जो ये जमा करेंगे 3 करोड़ रुपए, उसमें से इनको जो है 1.5 लाख की SWP भी चाहिए जून 2027 से। तो निवेश के 2 साल के बाद से जब ये रिटायर हो जाएंगे इनको 1.5 लाख रुपए चाहिए होगा हर महीना, और उसके बाद कुछ पैसे अपने परिवार वालों के लिए भी ये छोड़ के जाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्होंने अपने लिए पर्याप्त इंश्योरेंस कवर वगैरह सब लेकर रखा हो। फोन लाइन पर मेरे साथ है नहीं, लेकिन हेमंत सर कैसे करेंगे पहले 6 साल का लक्ष्य जो कि बस तुरंत ही आने वाला है? जी कविता, आई थिंक ये अच्छा एग्जांपल है कि जैसे हमने पहले भी बात की थी, अपने गोल्स को आपको डिफाइन करना है, तो आई थिंक किस तरीके से आप अपने गोल डिफाइन करें, आपका टाइम होराइजन हो, कितना आपका टारगेट हो, आपकी जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स हो वो कितनी है, क्योंकि आई थिंक जब आप वो क्लैरिटी लेके चलते हैं तो फिर आपके वो जो क्लैरिटी है वो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी दिखती है। तो इनका जो पहला लक्ष्य है, टारगेट जो है, उसके ऊपर बात करते हैं, जहाँ पे इनको 50 लाख की जरूरत है 6 साल के बाद। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है और लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव टारगेट लेकर अगर एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके चलेंगे तो करीब करीब 25 लाख रुपए की इनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है इसमें। अब पूरा पोर्टफोलियो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो आप इक्विटी में बनाएं। तो आई थिंक अच्छी बात यह है कि इन्होंने ऑलरेडी, जैसा इन्होंने कहा कि आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, जो एक एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का बहुत ही अच्छा फंड है, उसमें ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए। तो आई थिंक वहां पे ओवरऑल इस 25 में से 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा मुझे लगता है एक लार्ज एंड मिड कैप फंड दे सकते हैं, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड, जहां पे आप 7 लाख इन्वेस्ट कीजिए। और फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पे 8 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, लेकिन उसमें भी मैंने वो फंड को चुना है जहां पे वाकई में वो एक फ्लेक्सी कैप फंड है और तीनों सेगमेंट यानी लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों में आपको एक्सपोजर मिलता है। तो ये 3 फंड है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इशू ये है कि क्या पूरा पैसा एक साथ लगाना है या उसको एक स्टैगर्ड मैनर में लगाना है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह की मार्केट में वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक साथ इन्वेस्ट करना वो सही होगा। तो मे बी अगले 3 या 6 महीने के पीरियड में उसको एक एसटीपी के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हो। एसटीपी का मतलब ये है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, यानी इन्हीं फंड्स, इन्हीं म्यूचुअल फंड्स के जो लिक्विड फंड्स हैं वहां पे आप लमसम इन्वेस्ट कीजिए और आपकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फंड जो है उनको हर फोर्टनाइटली या हर मंथ में पैसा निकाल के आपके जो टारगेट फंड है उनके अंदर वो डालेंगे। तो आई थिंक एसटीपी से इन्वेस्ट कीजिए, एक मिक्स बनाइए हाइब्रिड फंड और इक्विटी फंड्स का। तो ये तो है, हो गया इनका जो पहला गोल है। दूसरा, जैसा इन्होंने कहा कि इनको 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, वहां से उनको पेंशन जनरेट करनी है। तो ऑब्वियसली इनकम जनरेशन एक बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। और साथ में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि इस इनकम रिक्वायरमेंट के साथ में वो चाहेंगे कि उनकी फैमिली के लिए वो जो पैसा ग्रो भी करता रहे। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कभी कभी हम सिर्फ इनकम जनरेशन पे ध्यान देते हैं और ग्रोथ को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक अगेन पोर्टफोलियो बन सकता है जो हाइब्रिड और इक्विटी का मिक्स हो। जैसा इन्होंने कहा कि इनको 1,50,000 पर मंथ चाहिए, 18 लाख रुपीस पर एनम, विच विल बी अराउंड 6% उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3 करोड़ का। तो आई थिंक अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जहां पे 6% आप निकाल भी सके और साथ में आपको 5 या 6% की एडिशनल अगर ग्रोथ मिलती है जो इन्फ्लेशन को टैकल करेगी, यानी आपके जो पैसे की वैल्यू है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो नीचे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे एक मिक्स बना सकते हैं आप। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, ये 2 बैलेंस एडवांटेज जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी के फंड्स हैं। कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड, अगेन ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। और 2 इक्विटी फंड देखें आप, एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप और कोटक मल्टी एसेट फंड। आई थिंक ये जो कैटेगरी का जो मिक्स है ये इनके पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा। और जब आपको एसडब्ल्यूपी शुरुआत करनी है तो आप वो एक हाइब्रिड फंड से कीजिए, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड की हमने बात की। तो ये जो फंड्स है इन 5 में आप 60 लाख ईच इन्वेस्ट कीजिए। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये सारा पैसा एक ही साथ लगाएं।
ये पैसा अगले 6 महीने में आप एसटीपी से हर महीने आप पैसा लगाइए, ताकि जो वॉलेटिलिटी हो सकती है अगले 6 महीने में उसका आपको फायदा हो, आपको एवरेजिंग का फायदा होगा। आप एक ही पर्टिकुलर मार्केट लेवल पे पूरा पैसा कमिट नहीं करोगे। तो ये फंड्स और इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर आप बनाते हैं तो आई थिंक दोनों लक्ष्य जो दोनों टारगेट्स हैं उनके, उसको पूरा कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए काफ़ी विस्तार से आपने इनको सलाह दे दी है, लेकिन ये हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, बट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए गए हैं इनके सवाल के। और इसी के साथ मेरा आज का शो का टाइम भी समाप्त हो गया है। हेमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आप सभी को छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। और साथ ही अगर सोशल मीडिया पर हमें देखते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल ज़रूर डालिए। आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं और आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं। नमस्कार।